मेरे पास ना वीडियो में बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप पे पिक लोन पर वीडियो बनाओ। हमने उससे लोन लिया था और इसकी ईएमआई नहीं भरी, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। इस केस में बहुत सी चीज़ें होती है कि बहुत से भाई क्या क्या करते हैं, किसी भी लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। पेरूपिक हो गया, मनीव्यू हो गया, है ना, बहुत से ऐप से। अगर आपने भी पेरूपिक लोन ऐप से लोन लिया तो आप उसकी जानबूझकर ईएमआई नहीं भर रहे हो। और दूसरा केस है कि आपके पास पैसा नहीं है, अभी आप 1 महीने रुक कर पे करोगे, या फिर आप भरना ही नहीं चाहते हो बिल्कुल भी। आप देखना चाहते हो कि हमारे साथ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। कोई कोई लीगल एक्शन हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है। दोस्तों, आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपने किसी ऐप से लोन लिया है ना, तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ने जा रहे हो अगर आप उसका रीपेमेंट नहीं करोगे। अगर आपने किसी पेरूपिक से लोन लिया है और आपने उसका लोन नहीं भरा, तो सबसे पहले ही बात है कि आप पर पेनल्टी ज़रूर लगेगी, आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके साथ हरासमेंट भी होगा। आपके पास दिन रात कभी भी कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो भी आपका डाटा है। क्योंकि जब वह कोई भी ऐप लोन देती है तो आपसे पहले अलो का वेरिफिकेशन लेती है, आपकी फेस वीडियो केवाईसी होती है, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। और इसके नुकसान क्या होंगे? उसके नुकसान ये भी है कि आपको फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिल पाएगा, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके सिविल स्कोर में वह लोन दिखाएगा और आपका सेटलमेंट भी नहीं किया आपने, वह लोन देगा, जिससे कि आपका स्कोर डाउन चल जाएगा। आपको केवल ऐप से ही नहीं, बल्कि आप किसी बैंक में भी जाओगे या किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपको लोन प्रोवाइड कराता है, उससे आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आपको मनीव्यू के कस्टमर केयर में बात करनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। आप उनसे बता दो कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, 2 महीने बाद ही मैं पे कर पाऊंगा, और आप उनसे सेटलमेंट कर लो, ठीक है। सेटलमेंट, अगर आपके पास कॉल आ रहा है, आपका हरासमेंट शुरू हो गया, तो आपको अधिकार भी है, अगर कोई भी लोन ऐप आपका हरासमेंट कर रही है, वर्किंग टाइम्स के बाद भी आपको कॉल कर रही है, तो आप उनको साफ साफ मना कर दो कि अभी आपका ये टाइम नहीं है कॉल करने का। अगर आपको कॉल करनी है तो जो वर्किंग टाइम होता उसी में करो। और जो रिकवरी एजेंट है, अगर वह आपके पास आते हैं, आप उनसे जान सकते हो, आप उनसे आप उसकी आईडी पूछ सकते हो, आईडी मांग सकते हो। और वह आप किसी के पास खड़े हो या फिर किसी रिश्तेदारी में हो, तो वह उनके सामने आपसे कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता। अगर ऐसी करता है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, आप उन पर अपना हरासमेंट का भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हो तो उनका रीपेमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है, लोन तो भरना ही पड़ेगा, वरना आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, फ्री का लोन माफ़ हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप पे नहीं कर पाओगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन जरूर होगा, लेकिन आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। यही बातें थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।